अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। बच्चे ईसा की तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी खांसी है उसको, अभी तक आराम नहीं आया। और फजर जोन सी है, उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। आज हॉस्पिटल में मुझे दूसरा दिन है। 3 दिन हस्बैंड रह के गए हैं और वो वापस चले गए थे क्योंकि फ़िज़ा की टर्मीन थी, जो मस्त उसकी जो पट्टी है ना वो उतरवानी थी और उसको चेक करना था। उनकी उसकी एमआरटी होनी थी और उसका उन्होंने देखना था कि वो कैसे जा रहा है उसका ज़ख़म। तो अब वो चले गए हैं घर पे और मेरा नाम यहाँ पे लिखवाया हुआ था, तो मैं आ गई थी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी, यहाँ पे मेरा नाश्ता आ चुका हुआ है और फ़िज़ा का फजर का भी। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ। फजर किसी चीज़ को मुंह नहीं लगाती, इसका बुखार नहीं उतर रहा। उसके अलावा खांसी इतनी तेज़ है कि फेफड़े जो से है ना वो इतनी ज़्यादा, इसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है खांसी करते करते कि सांस नहीं आती। तो यहाँ पे मैं ना सो रही थी बच्चों को लेके। दिन के टाइम जो लंच होता है ना ये वो आया है और यहाँ पे अचानक से नर्सें आ गई थी। तो यहाँ पे अब जी हम लोग जो है ना लंच कर रहे हैं। लंच में क्या आया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने फजर के आगे रखा था इसका लंच। मैंने कहा थोड़ा सा शायद ही देख के तो चटपटा सा समझ के इसको मुंह को, जाहिर सी बात है फीका फीका सा हुआ है, कितने दिन तो हो गया उसने कोई चीज़ को मुंह नहीं लगाया। हत्ता कि मैं घर से अंडे भी बॉयल करके लाई थी और फ़िश भी लेके आई थी कि फजर कुछ ना कुछ खा लेगी, लेकिन इसने कुछ भी नहीं खाया। मैं कहती थी हस्बैंड को कि आप इसको कुछ खिलाएं, इसका ध्यान इधर उधर करके इसको कुछ खिलाएं, आपका आप प्लीज़ ऐसा करें। मगर मैं आ गई हूँ, जब मेरे से नहीं खा रही तो हस्बैंड से क्या खाती होगी। तो इसने, तो अब मुझे समझ आ रही है कि कितना टफ़ था उनके लिए। बस बच्चे जब बीमार होते हैं तो वाकई में वो कुछ नहीं खाते। जब बुखार होता है तो इंसान का वैसे भी कुछ दिल नहीं करता खाने को। ये जो मैं अब लंच देख रही हैं ये फ़जर के लिए था और वो जो मेरा था। तो फिर मैं सिर्फ फ़जर को इसलिए दे रही थी कि फ़जर इस तरह की चीज़ें लाइक नहीं करती, लिक्विड फार्म में और कस्टर्ड वगैरह। और यहाँ पे देखें जी, बर्फ़ जोन सी है ना बर्फ़बारी होना शुरू हो गई है। फ़र्स्ट टाइम में, इस साल के फ़र्स्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो बर्फ़बारी जोन सी है ना पहली दफ़ा जोन से ना वो पड़ रही है इस साल में। तो बर्फ़बारी बाहर हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, तो मैंने हीटर वगैरह ऑन कर दिए थे। पहले मैं हीटर के बगैर ही रह रही थी, मुझे ना ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और बच्चों को मैंने अच्छे कपड़े पहनाए हुए थे। तो फिर ज़्यादा हीटर की वजह से ना कमरे में हबस सी हो जाती है। तो बाहर बहुत ठंड हो गई थी तो मैंने हीटर भी ऑन कर दिए थे। यहाँ पे अचानक से जब मैं वाशरूम में गई तो वाशरूम में जब वापस आई तो फजर को मैं सुला के गई थी, अदरवाइज़ मैं बाहर नहीं निकलती। मुझे पानी लाना है, कफ़े पीनी है या मुझे ठे पीनी है, तो मैं कुछ भी पीना है तो मैं बच्चों को सुला के आराम से फिर वॉशरूम वगैरह जाती थी और फिर ही मैं पानी की बोतल वगैरह भरने के लिए बाहर जाती थी फ़िल्टर से। लेकिन अचानक से जब मैं कमरे में दाखिल हुई हूँ तो ना अंदर नर्स थी, वो फजर को ना ऐसे रो रही थी फजर, तो फजर को ना ये जो था ना फ़िल्टर लगा रही थी इस सांस के लिए, क्योंकि फजर जोन सी है ना वो बड़ी परेशान थी। वो उसको सोई हुई थी तो उसको सांस नहीं आ रहा था। तो जो उन्होंने मशीन लगाई हुई थी उसमें वो एरर बता रहे थे कि जो है ना तकरीबन 90 से कम नहीं होना चाहिए, 90 से ऊपर ही होना चाहिए। तो फजर जोन सी है ना वो तकरीबन 88 पे जा रही थी, तो ये अच्छी बात नहीं थी, उसकी सांस को मसला हो रहा था। तो उन्होंने फटाफट से ना मेरे आने से पहले ही इसको लगाया हुआ था। तो मैं फटाफट से जब मैं अंदर आई तो मैंने दूध से भी चल रही थी तो फजर के रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा लगता है बच्चे उठ गए हैं। तो अभी मैं अंदर दाखिल हुई हूँ तो वो नर्स आगे से पहले ही थी अंदर, तो काफ़ी एजड नर्स थी। तो वो फिर ना मुझे देखा उसने, तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मीन्स कि क्या हुआ है इसको एकदम। तो आगे तो पहले थोड़ी पहले देर पहले तो ठीक थी। तो उसने कहा ऐसे करके अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठा के कहा कि एकदम से इस तरह होने लग पड़ा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने इसको लगा दिया है, सुबह तक ये लगा रहेगा और जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं इसको उतार दूँगी। तो बस फिर दोबारा से फिर मैं वापस आई और मैंने पानी की बोतल भरनी थी और साथ में अपने लिए कफ़े भी लेनी थी, टे भी लेनी थी। सॉरी, कफ़े तो मैंने नहीं लेनी थी, कफ़े मेरा दिल कर रहा था पीने को, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं टे पी लेती हूँ, कफ़े पी ली तो फिर नींद नहीं आएगी। तो ये सारा जो है ना हॉस्पिटल की शाम हो गई है, सब अपने अपने कमरों में हैं। नर्सिस कुछ जो सी ऊपर हैं ड्यूटी पे, कुछ जो सी वो घर चली गई हुई हैं और सबसे लास्ट पे ये मुझे कमरा मिला हुआ है। लास्ट दफ़ा जब हम लोग आए थे तो उस साइड पे कमरा मिला था। तो यहाँ पे अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना हॉस्पिटल में रखे, क्योंकि हॉस्पिटल चाहे जितने मर्ज़ी फैसिलिटीज़ से भरे पड़े हों लेकिन हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही होते हैं। और यहाँ पे तो एक दिन से ज़्यादा रहना मुहाल है। इंसान की खुद तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, आंखें बोझल सी होना शुरू हो जाती हैं। अभी बर्फ़ पड़ के रुकी है और काफ़ी ज़्यादा घास के ऊपर बर्फ़ बर्फ़ भी लग रही है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है।
तो जी अब आ गया है जी नेक्स्ट डे टाइम। नेक्स्ट डे का ये लंच है, मैंने सिर्फ आपके साथ नेक्स्ट डे का लंच शेयर कर रही हूँ। तो आज लंच में पता क्या आया था, गाजरें और आलू आए थे, साथ में ये जोन सा थोड़ा सा ना डिज़र्ट आया था, और बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए एक जैसा ही खाना आया था। और यहाँ पे पोटैटोज़ बॉयल हुए हुए थे, और साथ में थोड़ी सी सॉसेज थी जो होती है आलू के साथ खाने के लिए, और साथ में डिज़र्ट था। बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, ये मैंने वैसे कि वैसे ही प्लेटर वापस रख के आई थी। सिर्फ मैंने अपना सूप पिया था, वो भी बड़ी मुश्किल से, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमक था। और फिर हस्बैंड को मैंने कॉल की, उनको मैंने बोला कि बच्चों का दूध ख़त्म है, फजर का दूध ख़त्म है, तो फजर का दूध दे जाएं, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है और फिर आपको नहीं मिलेगा, तो मुझे दूध दे जाएं। और फजर के लिए जो मैं चीज़ें लेके आई थी वो फजर बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। तो मैं वापसी पे जब मैं इनको मिलने के लिए आई, अपना पिज़्ज़ा वगैरह लेने के लिए आई, दूध लेने के लिए आई, और कुछ मैंने कपड़े मंगवाए थे फजर और ईसा के, तो वो मैंने लेने के लिए आई थी। तो मैं दोनों बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेटें ले आई थी। मैंने कहा बच्चों ये आपको मेरी तरफ से। तो आगे से मोहम्मद अली ने भी मेरे लिए पहले से ही एक चॉकलेट लेके आया था, मामा ये मेरी भाई को और मेरी बहना को दे देना। तो फिर मैंने उससे वो भी ले ली। तो मैंने कहा रहने दो बेटे, मेरे पास बड़ी बड़ी हुई हैं। तो हस्बैंड ने कहा नहीं ले लो, आप बड़े प्यार से लाया, कल की इसने खाई नहीं है। तो यहाँ पे फिदा जोन सी ना पट्टी चेंज करवा के आ गई हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला था इसको, लैब्जिस वाले ने, कि इसका ज़ख्म अभी ना सूखा नहीं है, तो ये पट्टी दोबारा से लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े लिए, अपना दूध लिया जो मैंने फजर के लिए मंगवाया था, साथ में पिज़्ज़ा था। हस्बैंड के घर में खाना नहीं बना रहे क्योंकि उनको बनाना नहीं आता, तो उन्होंने मेरे लिए भी पिज़्ज़ा एक लिया था। मैंने कहा था मुझे हाफ़ चाहिए, लेकिन वो कह रहे थे नहीं तुम पूरा ले जाओ। मैंने अपने लिए भी रखा है पिज़्ज़ा काम पे लेके जाने के लिए, और बच्चों के लिए भी मैंने शवारमे ले लिए हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हमने शवारमे मतलब डोनर्स खाने हैं, तो उनके लिए भी ले लिए थे। उनके लिए एक लिया था क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, तो दोनों ने हाफ हाफ ही खाना था। और एक हस्बैंड ने अभी लंच किया था, और एक को मतलब के पिज़्ज़े को साथ में ले गए थे, क्या करने के लिए, शाम का खाना खाने के लिए, मीन्स के डिनर के लिए पिज़्ज़े को साथ लेके गए थे काम पे। तो बस जब इस तरह हस्बैंड को खाना कुछ नहीं बनाना वगैरह आता, तो फिर ये मसला हो जाता है ना कि आपको बनाना नहीं आता, तो फिर आपको बाहर से लेना पड़ता है। और हाँ, बच्चे काम पे जा रहे, बच्चे घर पे हैं, और घर के बाद फिर बच्चे भाई के घर चले जाते हैं, क्योंकि भाई जोन से है ना वो काम से आते हैं, तो फिर बच्चे भाई के घर चले जाते हैं, वहाँ पे सोते हैं। और जब हस्बैंड रात को 1 या 2 बजे आते हैं तो वो सो जाते हैं घर आके। लेकिन सुबह जब भाई 6 बजे घर से निकलते हैं, तो भाई हस्बैंड को कॉल कर देते हैं कि बच्चों को आकर ले जाएं। तो फिर हस्बैंड सुबह 6 बजे या 7 बजे जाके बच्चों को, जब भाई घर से काम के लिए निकलते हैं, तो हस्बैंड जाके तो बच्चों को ले आते हैं, क्योंकि घर दोनों के पास पास ही है। हस्बैंड रात को लेट नाइट भाई को और बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि नींद में होते हैं, तो हस्बैंड घर आके सो जाते हैं, और फिर बच्चों को जोन से ना अगले दिन उठा लेते हैं। तो यहाँ पे फजर को ऑक्सीजन जोन से ना वो लगी हुई है, और जोन से ना पिज़्ज़ा मैं लेके अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे भी इसी तरह हुआ था अभी भी, कि मैं जब पिज़्ज़ा लेने के लिए नीचे गई थी, तो मेरे आने से पहले ही जोन्स है ना यहाँ पे फिर से एक धमाका हो गया हुआ था। हुआ ये था कि मैं चली गई थी फिर से चीज़ें लेने के लिए, और मेरे आने से पहले इन्होंने बच्चों को उठा दिया हुआ था। ईसा भी रो रहा था, फजर भी रो रही थी, उन्होंने भी यही कहा है कि फजर की जोन सी ऑक्सीजन जोन सी थी ना, दिन के टाइम की ऑक्सीजन जोन सी थी ना, वो कम हो गई हुई है। मतलब कि दूसरी दफ़ा फजर की ऑक्सीजन कम हो गई थी, और दिन के टाइम जो नर्सिस थी उन्होंने भी फजर को आके दोनों ने ऐसे ही पकड़ा हुआ था, जैसे कल शाम को वो बेचारी अकेली एजेड नर्स ने पकड़ा हुआ था। तो मैं पिज़्ज़ा लेके आ गई थी, तो मेरे आने से पिज़्ज़ा लेके आ गई थी, तो ऐसा हो रहा था। तो जब मैंने देखा बच्चे दोनों रो रहे हैं, तो मैं उनके साथ ही लेट गई, और नर्सेज वगैरह जो उनसे ना अपना काम पूरा करके चली गई थी। और फिर बाद में फिर मैंने बच्चों को सुलाया था, और ये बाद में शाम को ये वाला खाना आया था। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ शाम को खाने में क्या आया था, और अभी दिखा देती हूँ। तीनों पैकेट हैं, तीनों के अंदर फजर और ईसा का सेम टू सेम है, और मेरा जो है ना थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे मैंने जो है ना ईसा को अपने पास बुलाया है। जब भी खाना आता है ईसा ट्रे में फटाफट हाथ पैर मारने के लिए आ जाता है। खाना बिल्कुल भी मुझे सुकून से नहीं खाने देता। मैं कभी भी जब की आई हुई हूँ बिल्कुल घर की तरह ही खाना खाती हूँ, खड़े होके साइड पे बैठ के। जब बच्चे सोए होते हैं तो मैं बड़े रिलैक्स से बैठ के खाना खाती हूँ, लेकिन तब तक खाना ठंडा हो जाता है। यहाँ पे गर्म करने के लिए कोई चीज़ नहीं है रूम में, तो पूरा किचन सा बना हुआ है। यहाँ पे पैम्पर भी अवेलेबल है, टीवी भी लगा हुआ है। और शाम अब जिस मैं आराम से ना बच्चे सोने के बाद, ईसा सो गया, फजर नहीं सोई। फजर अभी मेरे क्या कहते हैं वहाँ पे खेल रही है बैठ के। तो अभी इंशाल्लाह ताला दुआ करती हूँ कि शायद ही हमें सुबह छुट्टी मिल जाए। या वो तो मुझे कह रहे थे कि अभी तक फजर की तबीयत नहीं ठीक, अभी उसके सांस को ऑक्सीजन का काफ़ी उसको मसला है। देखते हैं कि कब छुट्टी देते हैं। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मैं टी इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी एसिडिटी हो गई हुई है। अल्लाह हाफिज़।